जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनि देव से संबंधित। शनिवार शनि देव को समर्पित है और प्राचीन मान्यता है कि शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए हर शनिवार को शनि देव को तेल चढ़ाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उन्हें साढ़े साती और ढैया में भी शनि की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाते हैं, इसको लेकर हमारे ग्रंथों में अनेक कथाएं हैं। इसमें से एक प्रचलित कथा है। शास्त्रों के अनुसार रामायण काल में एक समय शनिदेव को अपने बल और पराक्रम पर घमंड हो गया। उस काल में हनुमान जी के बल और पराक्रम की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। जब शनि को हनुमान जी के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई तो शनि बजरंगबली से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। एक शांत स्थान पर हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम की भक्ति में लीन बैठे थे। तभी वहां शनिदेव आ गए और उन्होंने बजरंगबली को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध की ललकार सुन हनुमान जी ने शनिदेव को समझाने का प्रयास किया, लेकिन शनि नहीं माने और युद्ध के लिए आमंत्रित करने लगे। अंत में हनुमान जी भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और हनुमान जी ने शनि को बुरी तरह परास्त कर दिया और युद्ध में हनुमान जी द्वारा किए गए प्रहार से शनिदेव के पूरे शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही थी। इस पीड़ा को दूर करने के लिए हनुमान जी ने शनि को तेल दिया और इस तेल को लगाते ही शनिदेव की समस्त पीड़ा दूर हो गई। तभी से शनिदेव को तेल अर्पित करने की परंपरा प्रारंभ हुई और शनिदेव पर जो भी व्यक्ति तेल अर्पित करता है उसके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती है और धन अभाव खत्म हो जाता है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान की सेना ने सागर सेतु बांध लिया तब राक्षस को हानि ना पहुंच सके और उसके लिए पवन सुत हनुमान को उसकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। जब हनुमान जी शाम के समय अपने इष्ट देव राम के ध्यान में मगन थे तब सूर्यपुत्र शनि ने अपना काला कुप चेहरा बनाकर क्रोधपूर्ण कहा, हे वानर, मैं देवताओं में शक्तिशाली शनि हूँ। सुना है तुम बहुत बलशाली हो। आंखें खोलो और मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। इस पर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, इस समय मैं अपने प्रभु को याद कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा में विघ्न मत डालिए। आप मेरे आदरणीय हैं। कृपा कर आप यहाँ से चले जाइए। जब शनिदेव लड़ने पर उतर आए तो अपनी पूंछ में लपेटना शुरू कर दिया। फिर उन्हें कसना प्रारंभ कर दिया। जोर लगाने पर भी शनि उस बंधन से मुक्त ना होकर पीड़ा से व्याकुल होने लगे। हनुमान जी ने फिर सेतु की परिक्रमा कर शनि के घमंड को तोड़ने के लिए पत्थरों पर पूंछ को चटक दे देकर पटकना शुरू कर दिया। इससे शनिदेव का शरीर लहूलुहान हो गया, जिससे उसकी पीड़ा बढ़ती गई। तब शनिदेव ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मुझे मुक्त कीजिए, मुझे बंधन से मुक्त कीजिए। मैं अपने अपराध की सजा पा चुका हूँ, फिर मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। तब हनुमान जी ने जो तेल दिया उस घाव पर लगाते ही शनिदेव की पीड़ा खत्म हो गई। उसी दिन से शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है, जिससे उसकी पीड़ा शांत हो जाती है और वह प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की कृपा से शनि की पीड़ा शांत हुई थी। इसी वजह से आज भी शनि हनुमान जी के भक्तों पर विशेष कृपा बनाते रहते हैं। आज शनि देव की प्रतिमा को तेल चढ़ाने से पहले तेल में अपना चेहरा अवश्य देखें। ऐसा करने पर शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है, धन संबंधी कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर के सभी अंगों में अलग अलग ग्रहों का वास होता है, यानी अलग अलग अंगों के कारक ग्रह अलग अलग होते हैं और शनिदेव त्वचा, दांत, कान, हड्डी और घुटनों के कारक ग्रह हैं। यह कुंडली में अशुभ हो तो इस अंगों से संबंधित परेशानी व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। इस अंगों की विशेष देखभाल के लिए हर शनिवार तेल मालिश की जानी चाहिए और शनि को तेल अर्पित करने या यही अर्थ है कि हम शनि से संबंधित अंगों पर भी तेल लगाएं ताकि इस अंगों की को पीड़ा से बचाया जा सके। मालिश करने के लिए सरसों का तेल का ही उपयोग सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो बोलो शनिदेव महाराज की जय। तो ये थी आज की
जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी साबित होगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।